वन विशाल, प्राचीन और जीवन से भरे हुए। पृथ्वी का 1/3 भाग जंगलों से ढका है। ये केवल पेड़ नहीं, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं। लेकिन हर सेकंड एक फुटबॉल मैदान जितना जंगल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये कहानी है हमारे लुप्त होते जंगलों की और उन्हें बचाने की दौड़ की। अध्याय 1 प्रकृति की धड़कन। जब आप किसी जंगल में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज जो महसूस होती है वो है शांति। एक धीमी लयबद्ध धड़कन की तरह, जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। यही है प्रकृति की धड़कन। जंगल हमारे ग्रह के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी हिस्सों में से एक है। ये लाखों वर्षों से जीवन की धुरी बने हुए हैं। हम इंसानों के अस्तित्व से भी पहले इनकी गूंज धरती पर थी। आज जंगल हमारी धरती का लगभग 31% हिस्सा है और इनमें पाई जाती है 80% से अधिक स्थलीय जैव विविधता। जानवरों, पौधों, कीटों और सूक्ष्म जीवों का विशाल संसार। लेकिन जंगल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये मिट्टी को बांधते हैं, भूस्खलन रोकते हैं और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। हमारी नदियां, हमारी बारिश, हमारी उपजाऊ जमीन, सब कुछ कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़ा है। भारत के ही उदाहरण लें, पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अरुणाचल के जंगल, ये केवल इकोसिस्टम नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत भी है। लगभग 30 करोड़ लोग दुनिया भर में जंगलों पर निर्भर हैं। वे न सिर्फ भोजन और ईंधन के लिए बल्कि पहचान और विश्वास के लिए भी जंगलों से जुड़े हैं। आदिवासी समुदाय जंगल को सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं मानते, वे इसे मां, शिक्षक और साथी मानते हैं। लेकिन ये धड़कन धीमी होती जा रही है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल कटते जा रही हैं। जहां एक समय जीवन की गूंज थी, अब वहां सन्नाटा है। प्रकृति की यह धड़कन अगर थम गई तो शायद हम भी ज्यादा समय तक सांस नहीं ले पाएंगे। अध्याय 2 कौन मिटा रहा है जंगलों को? हर बीतता सेकंड एक पेड़ कटता है। हर बीतता मिनट एक जंगल खत्म होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन है? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा है? क्या यह सिर्फ मौसम का बदलाव है? नहीं, यह एक सुनियोजित और लालच से भरी हुई मानवीय गतिविधि है। वनों की कटाई के पीछे मुख्य कारण है औद्योगिक कृषि, अवैध लकड़ी व्यापार, खनन, नगरीकरण और सरकारों की लचर नीतियां। सबसे बड़ा दोष कृषि विस्तार। अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा सोया की खेती और पशुपालन के लिए साफ किया जा रहा है। एशिया में पाम ऑयल का उत्पादन जंगलों को निगल रहा है। अब सवाल है, क्या हम इस विनाश को रोक सकते हैं? क्या इंसान की भूख को सीमित किया जा सकता है? उत्तर है हां, और कई जगहों पर लोगों ने ऐसा करके दिखाया भी है। अध्याय 3 आप क्या कर सकते हैं? जंगल बचाने के लिए आपको जंगल में रहना जरूरी नहीं है। सतत सस्टेनेबल उत्पाद चुनें। अवैध लकड़ी या पाम ऑयल से बने उत्पादों से बचें। रिसाइकल करें, मीट की खपत घटाएं, पर्यावरण संस्थाओं को समर्थन दें। शिक्षा फैलाएं, बच्चों को सिखाएं, खुद उदाहरण बने। अंतिम संदेश, ये दौड़ हम जीत सकते हैं। जंगल गायब हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। उन्हें बचाने की दौड़ शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में हर सेकंड, हर कदम, हर आवाज मायने रखती है। क्योंकि अगर हम अपने जंगल खो देते हैं तो हम अपना भविष्य भी खो देंगे।